चलो आ जाओ बाबू, ध्यान देना। तो राप दिया, देखो कितना मजा आएगा से। चलो ध्यान देना। क्लास नंबर केमा है जिसका कल छठा था। आज हम लोगों को बहुत खतरनाक बात सीखना है। बात खतरनाक कैसे है सर? तो बात खतरनाक कुछ ऐसे है। क्या सर? तो आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग। आज हम लोग इतने सारे चीजों पर चर्चा करेंगे। क्या कह रहे हैं सर? आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग। क्लियर है सर? थोड़ा सा केयर करना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे क्वेश्चन जब पढ़ करके तुम अपने किताब में देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि सिद्ध करे कि कौन आयत के शीर्ष है, कौन समचतुर्भुज के शीर्ष है, कौन समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है ना सर? है क्वेश्चन क्या? पिछले क्लास में हम लोग समदूरस्थ देखे थे, 5वां क्लास में। 6ठा क्लास में संरेख देखे। आज 7वां क्लास में आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और वर्ग देखेंगे। बोलो यस या नो सर? बोलो बात क्लियर है? कौन दिक्कत है? चले आगे। हम मोबाइल चार्ज ले रहा है, छोड़ दे रहा है, क्या कर रहा? कोरोना हो गया इसको। ध्यान देना। क्वेश्चन वैसे इसमें कहां तक करवा दिए थे हम? बहुत आगे। हो गया था, है ना? हो गया था, बोले थे कि बना लेना। हो गया था। चलो आ जाओ। निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। बन गया होगा? हैं? ऐसा क्यों हो रहा है दोस्त? लाइट आ रहा है, जा रहा है। गौतम सर को बोलो तो क्या करके कि लाइट आ रहा है, जा रहा है, देखो तो। अच्छा, मजा लेगा ज्यादा। बताते हैं कि कौन जाता है अबरीश से। चुट्टन कहीं के, यही करते करते दिन निकल जाता होगा। लाइन आ रहा है और जा रहा है। पंखा वाला प्लग हिला करके देखो तो सही से नहीं लगल है। चलो आ जाओ। निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। हो गया क्वेश्चन? हो गया। चलो आ जाओ। एक से अक्सर ये भी क्वेश्चन हो गया था। समदूरस्थ है। बहुत आगे क्वेश्चन निकाल दिए थे। ये भी क्वेश्चन हो गया था, है ना? हो गया था ना? चलो, क्वेश्चन कौन कौन नहीं बना? ये क्वेश्चन बना था थीटा से मुक्त है, बता दिए थे हम। आ जाओ। दूरी सूत्र का प्रयोग करे कि सिद्ध करे कि बिंदु कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमा 0 और 0 कॉमा सेक स्क्वायर थीटा और 1 कॉमा 1 संरेखी है। यही ना कह रहा है? नहीं बना? क्या कह रहा? दूरी सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध करे कि बिंदु कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमा 0 और 0 कॉमा सेक स्क्वायर थीटा और 1 कॉमा 1 ये क्या है सर? तो संरेख है। यानी एक बिंदु यहां पर है और यहां पर का कोऑर्डिनेट दिया गया है 1 कॉमा 1 और बिंदु इतना से बिंदु कौन सर? तो कह रहा कोसेक स्क्वायर थीटा। कौन स्क्वायर थीटा? कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का ई कॉमा 0 और क्या कह रहा है? सेक स्क्वायर 0 कॉमा कितना कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा सेक स्क्वायर थीटा। यही ना है? से क्या है सर? तो समदूरस्थ है। तो एक मर्तबा इसका नाम दे देते हैं, मान लो कि ओ ए बी। संरेख है ना रे? संरेखी है, मतलब एक ही रेखा पर है ना?
ये समदूरस्थ नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है? संरेख। मतलब सर ये तीनों बिंदु क्या कह रहा है सर? तो संरेख, एक ही रेखा पर। तो एक का कोऑर्डिनेट कितना मानेंगे सर? कितना दिया गया है? कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमा 0, और दूसरा कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है? 0 कॉमा सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है? 1 कॉमा 1। यहां पर दिया गया है एक पॉइंट यहां दिया गया है, एक पॉइंट यहां दिया गया है। कहता है तीनों के तीनों क्या है सर? तो संरेख है। नाम दे दो ए बी सी। एक का कोऑर्डिनेट, दूसरे का कोऑर्डिनेट और तीसरे का कोऑर्डिनेट। बताओ संरेख होने के लिए कंडीशन क्या था? एक बड़ी दूरी का मान दो छोटी दूरी के योग के बराबर अगर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कह रहे थे? एक बड़ी दूरी का मान दो छोटी दूरी के मान के योग के बराबर हो जाए तब क्या कह रहे थे? तो बताओ बाबू, इसमें से तीनों का दूरी निकालना पड़ेगा, ए बी का, बी सी का और ए सी का, और तीनों का दूरी निकाल करके और ये चेक करना पड़ेगा कि कौन किसका दूरी बराबर आ रहा है और किसका दूरी बराबर नहीं आ रहा। तो बाबू ये क्वेश्चन क्यों नहीं बनाया तुम लोग? सारा का सारा फॉर्मूला पर तो सेट हो जाएगा। क्या कह रहा है सर? सबसे पहला क्या है सर? x1 और y1, x2 और y2। एक मरतबा दूरी ए बी का निकालो। तो ए बी बराबर क्या? बराबर ओवर रूट क्या होता है फॉर्मूला? x2 माइनस x1, तो 0 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, 0 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर है ना, प्लस y2 माइनस y1, तो सेक स्क्वायर थीटा, और यहां क्या है? 0, तो y2 माइनस y1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 0 क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 0, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। बताओ बाबू, यहां से कि ये घटेगा तो 0 में से ये घटेगा तो क्या बचेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो जाएगा सर? तो सेक स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, और इस पर क्या रहेगा सर? तो ओवर रूट। बोलो बात क्लियर है? आप इसको ऐसा कर सकते हो। कैसा कर सकते हो? तो ऐसा कर सकते हो। इसको लिख सकते हो 1 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो है ये है सर, और स्क्वायर है तो 2 और 2, अरे 2 और 2 4, तो ये हो जाएगा कोसेक का पावर 4 थीटा। इसको 1 साइन का पावर 4 थीटा लिखा जा सकता है। प्लस है तो क्या देंगे? प्लस। अब बताओ इसको क्या लिखा जा सकता है? 1 कॉस का पावर 4 थीटा। अरे बोलो, लिखा जा सकता है। इस पर क्या है? ओवर रूट। यहां से एलसीएम ले लो बाबू, तो साइन का पावर 4 थीटा और प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। अरे बोलो, ये से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? कॉस का पावर 4 थीटा और प्लस साइन का पावर 4 थीटा। हाँ, ये इंटू में है, साइन का पावर 4 थीटा, और इस पर क्या रहेगा? ओवर रूट। एक बात बताओ बाबू कि यहां से ये 4 गो है, ये भी कै गो है? दोनों दुदू को बाहर आ जाएगा, तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा तुमको? कॉस का पावर 4 थीटा और प्लस साइन का पावर 4 थीटा, और बटे में क्या मिलेगा सर? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट केवल और केवल किस पे रह जाएगा? ऊपर वाले पे। रूट केवल और केवल किस पे रह जाएगा? ऊपर वाले पे। डन है? अरे बोलो, चले आगे हम। ये किसका दूरी निकल गया? ए बी का। एक मर्तबा दूरी किसका निकालो? बी सी का। बताओ, बीसी का मान निकालो, तो क्या निकालोगे? x2 y2 माना हुआ है, ये है, इसको क्या मान लेते हैं? x1 और y1, तो बीसी का डिस्टेंस निकालो। ओवर रूट x2 माइनस x1, तो बताओ 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अरे बोलो, और यहां से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, y2 माइनस y1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर।
1 के जगह पर 1 छोड़ दो और a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दो, तो ये हो जाएगा सेक का पावर 4 थीटा प्लस का 1 और माइनस का 2 सेक स्क्वायर थीटा, और इस पर क्या होगा ओवर रूट। एक के जगह पर क्या दे दो, एक, ये बचा क्या सेक का पावर 4 थीटा, एक और एक कितना हो जाएगा जी 2, एक और एक कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना, एक और एक 2, और यहां से माइनस का 2 सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का सेक का पावर 4 थीटा, और इसका क्या हो जाएगा ओवर रूट। 2 को कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा ओवर रूट 1 माइनस का सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का सेक का पावर 4 थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां क्या है 1 माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा करते हैं सर, माइनस को अगर कॉमन कर लेंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा है? और उसी को लिख देंगे क्या सर tan स्क्वायर थीटा। अगला कैलकुलेशन में ये मिल जाएगा माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा और प्लस में सेक का पावर 4 थीटा, और इसका क्या हो जाएगा ओवर रूट। इसको सहियार करके लिखो या एक काम करो, जी बात तो कुछ है, पूछो क्या है सर, पूछो क्या है सर। देखो कैलकुलेशन कितना खतरनाक है, माइनस तो फूके दियो वैसे रहने। देखो क्या दिया गया है, माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा, क्या दिया गया है माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा को माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा छोड़ दो, और प्लस है तो क्या दो प्लस, और सेक का पावर 4 थीटा को सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। सेक के पावर 4 थीटा को क्या लिख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा का, तो बताओ सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, अरे बोलो ठीक है, ठीक है। एक बात बताओ, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा सर, तो तोड़ो, माइनस के जगह पर माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा और प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2 tan स्क्वायर थीटा ही ना खाली रह जाएगा, और इस पर क्या रहेगा ओवर रूट। देखो तो ये से ये खत्म हो गया सर, अरे हो गया, तो यहां से क्या बचा ओवर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या बचा tan स्क्वायर थीटा। लेकिन जानते हो कहां पर हो जाता, हाँ हाँ ऐसे ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा, तो फिर यही बतिया तो घूर फिर करके उतना दूर कैलकुलेशन करे से हमको क्या फायदा हुआ। यहां भी क्या हो जाता 1 प्लस tan का पावर 4 थीटा, हो गया ना। चलो आ जाओ, यहां से इसको कैलकुलेट करो, तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा साइन का पावर 4 थीटा हो जाएगा, साइन का पावर 4 थीटा बटे में क्या हो जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा, और इसका क्या हो जाएगा ओवर रूट। एलसीएम ले लो बाबू, तो ये हो जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा और प्लस में साइन का पावर 4 थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा सर, बटे में कॉस का पावर 4 थीटा। तो एक स्क्वायर से बाहर निकाल देते हैं, केवल रूट एकरे पर रह देते हैं। बोलो बात क्लियर है, अरे बोलो बात क्लियर है, कोई दिक्कत है, डन है, चले आगे, चले आगे। आइए सर, अगला दूरी किसके किसके बीच का निकालना है, ए से सी का, किसका दूरी निकालना है सर, ए से
तो ए से सी का दूरी निकालो, तो ए सी बराबर क्या बराबर सर, ए सी बराबर ओवर रूट x2 माइनस x1। तो देखो x1 y1 माना हुआ है, ये है, इसको क्या मान लेते हैं x2 और y2। तो x2 माइनस x1 यानी कितना हो जाएगा 1 माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 0, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अरे बोलो, अब अगर इसको कैलकुलेट करो तो देखो तो बाबू, ये कोसेक स्क्वायर थीटा को सीधा कॉट में बदल दो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है, तो 1 के जगह पर 1, और इसको लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस का 1, और इस पर क्या दिया गया है ओवर रूट। देखो तो ये माइनस को अंदर में लेकर के जाएंगे तो ये 1 माइनस का हो जाएगा -1, और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस का 1, इसका क्या है ओवर रूट। ये से ये खत्म हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस, और कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं सर कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 1। तो ये कितना हो जाएगा सर कॉस का पावर 4 थीटा और बटे साइन का पावर 4 थीटा और प्लस का 1। इसको कैलकुलेट करो, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट फिर वही मिलेगा सर, कॉस का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा, और बटे में क्या मिलेगा सर साइन स्क्वायर थीटा, और इसका क्या हो जाएगा ओवर रूट हो जाएगा। देखो तो बाबू, इसमें से वहां एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, और यहां क्या दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम तो दोनों का लेंगे तो आ जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बच जाएगा। जानते हो नीचे क्या आना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दोनों जगह, यहां भी और यहां भी। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। हम तोरा से पहले हंस रहे थे विक्की कि अगर गलती हो गई तब तुम्हारा क्या हाल होगा, जो संगे संग उतार रहा था। हमारा तो चिंता ही बात के सतावे थले, ओकर अगलो के कहे थी है न दुख के बात हो। हम मुस्कुरा रहे थे कि नहीं बिछुआ में, मुस्कुरा रहे थे ना उन्हें देख देख के, इला मुस्कुरा रहे थे हम कि अगर मिस्टेक हो गए एकर कैलकुलेशन तो तोहनी की तो मेहनत पानी में चल जीते, हमार गेले से तो गेवे कैले। है बाबू, कहाँ दोस्त, यस बॉस। हाँ, तो उधर उधरो छूट गया है। कहाँ छूटे ले, कहाँ छूट ली रे, लिखल तो है +1 +1 +1। इसको बैठ के घरे कैलकुलेट करेगा, ठीक है, बात समझ में आया। इसको बैठ के घरे और कैलकुलेट करेगा। ढांचा समझ में आया सर कि करना क्या है, क्लियर है सर। आ जाओ अगला क्वेश्चन, देखो तो बाबू क्या कह रहा है।
यदि बिंदु x कॉमा वाई बिंदु 2,3 और बिंदु 6,-1 से समदूरस्थ है तो x और y में संबंध ज्ञात करें। यहां x और y का मान नहीं पूछा है, क्या निकालने कह रहा है? संबंध, कि x और y में कुछ ना कुछ एक रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन को बताओ। बताओ क्या रिलेशन आएगा? बन गया। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि बिंदु x कॉमा वाई बिंदु 2,3 और 6,1 से क्या है बाबू? तो समदूरस्थ है। कौन कह रहा है? x कॉमा वाई जो है बिंदु किस और किस से? बिंदु 2,3 और बिंदु 6,1 से, -1 से। कितना कितना कह रहा है? 2,3 और 6,-1 से। क्या है बाबू? तो मतलब क्या है? समान दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब क्या समझते हो? समदूरस्थ का मतलब क्या समझते हो? यहां पर नाम दे देते हैं ए, यहां पर नाम दे देते हैं बी, यहां पर नाम दे देते हैं सी। लिखते हैं यहां पर, माना कि ए का निर्देशांक कितना दिया गया है? x कॉमा वाई। बी का निर्देशांक 2,3। सी का निर्देशांक 6,-1। तो एक मर्तबा दूरी किसका निकालो? ए बी का। किसका दूरी निकालो? किसका दूरी निकालो? तो ए बी का दूरी निकालो बाबू। तो ए से बी का दूरी निकालो। तो ए बी काहे कि समदूरस्थ है सर, तो यहां से यहां का दूरी, किसका दूरी? ए से बी का दूरी और ए से सी का दूरी आपस में क्या होगा? बराबर। यानी ए बी बराबर क्या होगा सर? ए सी होगा। अरे ए बी बराबर क्या होगा? ए बी बराबर दोनों का दूरी आपस में क्या होगा? बताओ बाबू। ए बी का मान, ए बी का मान, ए बी का मान। तो इसको मान लेते हैं ना सर x1 और y1। तो इसको क्या मान लेंगे? x2 और y2। तो x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस क्या हो जाएगा? x और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 का काम कितना कर रहा है? 3 माइनस y और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो एक बात बताओ बाबू, ए बी का दूरी निकालो। तो ए बी बराबर ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, टूट जाएगा। या उतना करने की कोई जरूरत नहीं है। ए बी का मान निकाल लिए ना तुम? एक मर्तबा किसका मान निकालो आप? किसका मान निकालो? एसी का। किसका मान निकालो? एसी का। तो फिर से फॉर्मूला वही चल दो सर। x1 y1 माना हुआ है ये है, इसको मान लेते हैं x2 और y2। तो x2 माइनस x1 तो 6 माइनस x, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो माइनस का 1 और यहां क्या हो जाएगा? माइनस का y, माइनस का 1 और माइनस का y और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। क्लियर है? सोचो, ये ए बी का मान निकल गया, ए सी का मान निकल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? कि ए बी बराबर क्या है सर? ए सी। ये दोनों आपस में क्या है? बिंदु सर समदूरस्थ है। यानी ए से बी और ए से सी दोनों का दूरी आपस में क्या है? क्लियर है? दोनों का दूरी आपस में क्या है? बराबर है। तो हम क्या कह रहे हैं बाबू? हम ये कह रहे हैं तुमसे कि सर एक मर्तबा ए बी और एक मर्तबा ए सी का मान को जब बराबर किए तो ए बी का मान कितना निकाले? ओवर रूट कितना है? 2 माइनस एक्स के होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3 माइनस y के होल स्क्वायर बराबर एसी का मान निकालो। 6 माइनस एक्स के होल स्क्वायर, 6 माइनस एक्स के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब -1। तो एक काम करो, माइनस यहां भी माइनस यहां भी, दोनों जगह से माइनस को कॉमन लो तो दोनों जगह प्लस हो जाएगा। लेकिन माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का भी तो स्क्वायर रहेगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस, तो सब के सब इसके अंदर क्या हो गया? प्लस। तो 1 भी प्लस में और y भी प्लस में, यानी 1 प्लस क्या हो गया? y और इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। इस पर क्या है? ओवर रूट। पता है रूट से रूट क्या हो गया? खत्म। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा तो हो जाएगा 2 दूनी के बी स्क्वायर मतलब का एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab तो 2 दूनी के 4x प्लस का 3 तिया के 9 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2 तिया के 6y अब बराबर होगा किसका सर? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ो तो 6 6 के x का स्क्वायर
एक्स स्क्वायर और माइनस का 6 दूनी के 12x हो जाएगा सर, 6 दूनी के प्लस है तो क्या देंगे प्लस 1 का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस का 2ab, तो खाली यहां क्या हो जाएगा 2i। देखो कटेगा कितना शानदार तरीके से, एक्स स्क्वायर से y स्क्वायर से। अब देखो यहां से बच गया कितना माइनस का 4x, क्या बच गया यहां से बच गया माइनस का 6y और यहां से 9 और 4 13 बच गया ना, बराबर में यहां से बच गया कितना सर माइनस का 12x प्लस का 2y और यहां से देखो तो 36 और 1 37, है ना मजे की बात। अब देखो सबको एक तरफ कर दो तो माइनस 12x इधर आएगा तो प्लस 12x हो जाएगा और माइनस 4x पहले से है, तो बताओ बाबू प्लस 12x में से माइनस 4x घटेगा तो प्लस का 8x प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, माइनस 6y और माइनस 2y माइनस का 8y और बराबर में यहां से क्या बच गया 37 और यहां से क्या प्लस 13 उधर चला जाएगा तो माइनस 13। आप इसको घटाओ तो घटाओ 7 में से 3 घटेगा 4 और 3 में से 1 घटेगा 3 में से 1 घटेगा तो, और यहां भी 8 यहां भी 8, 8 को कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई, बताओ 8 3 के 24, क्या रिजल्ट निकल गया x माइनस वाई बराबर 3। यही तो x और y में क्या है सर तो संबंध है। बोलो क्लियर है, डन है, x और y में यही तो संबंध है। क्लियर, क्लियर है। उस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेना बाबू, नहीं होगा तो हम अगले दिन बताएंगे, विचार रखेंगे उस पर। चला जाए आगे, चला जाए आगे। हो गया, चले आगे, चले आगे। ध्यान देना बाबू, आज हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन देखो यहां पर भी एक क्वेश्चन है, x और y में संबंध ज्ञात करें। इस प्रकार के x, y बिंदु इतना और इतना से क्या है समदूरस्थ। सेम क्वेश्चन है सर, जो अभी पिछल का क्वेश्चन था वही क्वेश्चन ये क्या है सर, सेम है। इसको बना करके और अपने घर से लाने का है। बोलो ठीक है सर,
बोलो हो जाएगा। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कहता है यदि पी एक्स कॉमा वाई की दूरी बिंदु ए और बिंदु बी से समान है तो सिद्ध करे कि 3x प्लस वाई बराबर क्या आएगा 5। यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो पूरा कैलकुलेशन ही क्या आएगा सर 3x प्लस वाई बराबर। बोलो क्लियर है? डन है? क्लियर है? डन है? बन जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो पूरा कैलकुलेशन ही क्या आएगा। क्लियर है सर? कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलो आ जाओ आगे। खत्म क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट है अब अगले दिन। क्लियर है सर?